हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए अशोक दुबे हैं, जो कि आरएसएस अवध के प्रचार प्रमुख हैं। इनसे बात करते हैं। यहाँ पर एक समारोह भी रखा गया था, आयोजन किया गया था। सर, आज का जो कार्यक्रम आपने किया है, इसका उद्देश्य क्या है? और ख़ास तौर पे आरएसएस बहुत एक्टिव रहती है। आजकल संकट बहुत ज़्यादा है देश के ऊपर। बांग्लादेशी जो आ गए हैं, उनको लेकर बड़ी चर्चाएँ चल रही हैं। पहले तो कार्यक्रम के बारे में बताइए और फिर बांग्लादेशियों। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो प्रतिवर्ष जो है सारे देश से प्रतिनिधि आते हैं। वो प्रतिनिधि जो है 3 दिन की बैठक होती है, उसमें अखिल भारतीय अधिकारी भी होते हैं। उन अखिल भारतीय अधिकारियों की बैठक पहले प्रारंभ होती है, 4-5 दिन पहले आते हैं, 4-5 दिन बाद फिर वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। परंतु देश भर के जो प्रतिनिधि हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी है, कार्य विभागों के प्रमुख हैं, ऐसे 1482 लोग अपेक्षित थे। प्रतिनिधि सभा अलग अलग स्थानों पर होती है। तीसरे वर्ष जो है वो प्रतिनिधि सभा नागपुर में ही होती है। अभी जैसे बंगलौर में हुई है और अगले वर्ष कहीं और होगी, कोई स्थान देश का तय होगा। फिर तीसरे वर्ष जब होगी तो नागपुर में होगी। तो वहाँ पर जो 1482 में से 1443 प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो उसमें देश की ऐसी जो तात्कालिक समस्याएं होती हैं और संपूर्ण समाज से जुड़ी समस्याएं हैं, उन पर चर्चा होती है, उन पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं, उन पर कुछ प्रस्ताव जारी होते हैं। इसके अलावा ये संघ का 100वां वर्ष प्रारंभ हो गया है, तो शताब्दी वर्ष के नाते इस बार की जो प्रतिनिधि सभा थी उसमें शताब्दी वर्ष के नाते 3 दिन में क्या क्या कार्यक्रम हम लोग तय कर सकते हैं, ऐसे इन सारे विषयों पर वर्ष भर के कार्यक्रम तय करने के लिए वहाँ पर चर्चा हुई। और जो है एक प्रस्ताव केवल आया था, वो बांग्लादेश के संदर्भ में था। शेष संकल्प जारी हुआ। वो संकल्प जो है सभी समाज के लिए, स्वयंसेवकों के लिए है कि संपूर्ण सज्जन शक्ति के नेतृत्व में संघ जो है वो देश के लिए, समाज के लिए और देश कैसे परम वैभव के शिखर पर पहुंच सकता है, इसके लिए सभी देशवासी कैसे सहभागी हो सकते हैं, इस पर कैसे आगे और काम किया जा सकता है, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। सर, प्रश्न है कि जैसे बांग्लादेश के ऊपर आपने भी चर्चा करी, जो खास तौर से बांग्लादेशी अवैध रूप से आए हैं उनको लेकर के तमाम जगहों से, और लखनऊ से भी ये खबरें थी कि यहाँ पर भी तमाम लोग जो है वो काम कर रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं। क्या आरएसएस उनको लेकर के भी सरकार को कुछ सजेस्ट करने वाला है या रिक्वेस्ट करने वाला है क्या? हाँ, उनको देखिए, ऐसे ये तो सभी सरकारों का विषय है कि कभी भी जो बाहर के लोग आते हैं वो देश के संसाधनों पर जो है कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ के लोगों को हक को कम करते हैं। जो वास्तव में देशवासी जिनको हक, जो वहाँ के संसाधनों का उपभोग करना चाहिए, उसका वो भोग न करके वो दूसरे उसके हिस्सेदार बनते हैं, तो ये देश के लिए घातक है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कोई विदेशी इस प्रकार से नहीं रुक सकता है, परंतु अपने देश में बहुत समय से ऐसा चल रहा है कि जो है विदेशी आकर के और यहाँ पर जो है अपना सब कुछ करते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं। पहचान छुपाने के लिए यहीं के कुछ लोग जो है उसको सहयोग करते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, तमाम सारे ऐसे विषय ध्यान में आ रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने वाले विषय हैं। इसलिए सरकारों को इस पर जो है प्रयत्नपूर्वक और ऐसे लोगों को यहाँ से देश से निकालने की आवश्यकता है। सर, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं उनका वापस जाने की बात 2014 से ही चल रही है। क्या स्थितियां वहां पर इस तरह की आपको लगता है हुई? कश्मीर में बहुत बड़ा परिवर्तन है। जितने भी वहाँ पर आतंकवादी थे, जो इस तरह के लोग थे, उनकी संख्या बहुत नगण्य रह गई है। वहाँ का वातावरण बहुत परिवर्तित हो गया है। परंतु जो है सुरक्षा और तमाम सारी चीज़ों की अभी मतलब जितना समय व्यतीत हो रहा है उसमें प्रयत्नशील, लगातार सरकार भी प्रयत्नशील है और वहाँ पर जो है ऐसा वातावरण बनेगा निश्चित रूप से कि जो लोग गए थे वो पुनः वहाँ पर स्थापित हो सकेंगे। उस प्रकार का वातावरण बनाने का भी प्रयत्न लगातार चल रहा है। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।